हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 14। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस, जिसमें हम पोल, फोकस एंड ऑल के बारे में बात किए थे। इस लेक्चर में हमें क्या देखना है? तो इस लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, कहाँ पे होती है, अगर इमेज कोई फॉर्म हो रही है तो उसका क्या नेचर होगा, क्या साइज होगा, क्या पोजीशन होगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें जरूरी है कुछ रेस के बारे में जानना कि कौन सी रेस कहाँ से पास होंगी। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ चुके हो, पूरा कवर कर चुके हो कि रिफ्लेक्शन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स हैं उससे इमेज कैसे बनती है, क्या उसके रूल्स हैं, ये सारे अगर पढ़ चुके हो तो रिफ्रैक्शन वाला जो पूरा पार्ट है ये पूरा का पूरा बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें लगभग सिमिलर हैं। जैसे अभी हमने टेक्निकल टर्म सीखा तो वो 90% तो मैच ही कर रही थी मिरर से, रूल्स भी 99% मैच करेंगे, आगे के जो प्रोसेस है इमेज फॉर्मेशन के वो भी पूरे के पूरे मैच करेंगे। तो अगर रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हो तो ये बहुत ईजी लगने वाला है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चलो, तो आज हम शुरू करते हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस से जो इमेज फॉर्म होती है उसके क्या रूल्स हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन। तो अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रेज है। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे आया, लेंस पे गिरा, रिफ्रैक्ट हुआ, आया, लेंस पे गिरा, रिफ्रैक्ट हुआ। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स की कंडीशन में पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड appears to be diverging from in case of concave। तो कॉन्केव के कंडीशन में appears to be diverging from, वही कॉन्सेप्ट है सारा पूरा का पूरा कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो कॉन्केव के कंडीशन में, सॉरी ये कॉन्वेक्स है, वहां पे कॉन्केव मिरर का कंडीशन था, ये उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वहां पे क्या था, जो कॉन्वेक्स था, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्जिंग था और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, ये चीज याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग था जबकि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है। कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होता है, ये उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में अगर पैरेलल रेज है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, और इन केस ऑफ कॉन्केव प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर होगा, ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है, अ रे पासिंग थ्रू कॉन्वेक्स, अ रे पासिंग थ्रू इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब ये देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का क्या मतलब है, ये वाला जो है ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है बेसिकली, ठीक है, कि जो मतलब इस ये वाला जो प्रिंसिपल फोकस है, जो मेन फोकस है, उसके अलावा जो दूसरा वाला फोकस है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अ रे पासिंग थ्रू इन केस ऑफ कॉन्वेक्स और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, मेटर में भी यही बात हुई थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से पास हो रहा है या फिर फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड टाइप के लगते हैं कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से पास कर रहा है या फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो वो पैरेलल जाएगा। वही चीज है सेकेंड पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या है, ये फोकस है तो फोकस से अगर पास हुआ तो पैरेलल हो गया, फोकस की तरफ डायरेक्टेड हुआ तो पैरेलल हो गया। तो वही कॉन्सेप्ट है, पहले में क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस से पास हो रहा था या फोकस की तरफ आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, और दूसरे में जब फोकस से पास हो रहा है या फिर फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो इस कंडीशन में पैरेलल हो जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट सिंपली सेज कि अ रे
पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस है इसका ऑप्टिकल सेंटर जो है अगर यहाँ से कोई रे पास करेगी तो इट विल एमर्ज आउट अनडेविएटेड, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अगर सेंट्रल पार्ट से पास करेगी तो वो अनडेविएटेड होगा। क्यों अनडेविएटेड होगा? तो मैंने पहले ही बताया सेंट्रल पार्ट जो होता है वो एज अ प्लेन मिरर होता है, ऐसे बताया था ना, जो प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था उसमें मैं बोला था कि सेंट्रल पार्ट एज अ प्लेन मिरर होता है, तो इससे कोई भी रे पास करेगी वो कहाँ से जाएगी? अनडेविएटेड जाएगी, बिल्कुल मुड़ेगी नहीं। तो क्या है 3 पॉइंट? पहला पॉइंट कहता है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus। दूसरा कहता है कि अ रे which passes through the focus after refraction emerges as a parallel ray to principal axis। मतलब पहले में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, और दूसरे में अगर फोकस से पास कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और तीसरे में क्या कहता है कि कोई रे है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ये अनडेविएटेड पास होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है तीनों, और इन्हीं 3 रेस का हम यूज करके आगे इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कि लेंस से इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, पोजीशन, नेचर और उसकी साइज वगैरह सब कुछ हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आगे हम देखेंगे कि क्या साइन कन्वेंशंस वगैरह हैं और क्या कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए